एब्सोल्युटली इन्होंने 74 बनाए 34 बॉल में और स्ट्राइक रेट देखें 217.65 का उनका रहा, 4 चौके 7 छक्के लगाए, कमाल की बैटिंग की उन्होंने। और साथ ही साथ यहां देखें तो भाई रिंकू सिंह, रिंकू द फिनिशर, उन्होंने शानदार रोल प्ले किया और उन्होंने 53 बनाए 29 बॉल्स में। लेकिन जो सारी आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे वो थे भाई वन एंड ओनली वन नीतीश रेड्डी। लेकिन सवाल बड़ा ये रहेगा क्या नीतीश रेड्डी को अब यहाँ से क्या वो T20 में पक्के हो गए हैं? बिकॉज इंडिया को भी एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए था जो बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे। अब बॉलिंग में भी उन्होंने कमाल कर दिया। बताइए बॉलिंग में भी उन्होंने शानदार बॉलिंग की है। उन्होंने अगर आज देखें 4 ओवर में 23 रन और 2 विकेट चटकाए हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश रेड्डी ने अकेले अपने दम पर ये मैच निकाल लिया है और कहना पड़ेगा भारतीय थिंक टैंक ने जिस तरीके का डिसीजन लिया था नीतीश रेड्डी के साथ टीम इंडिया गई थी, एक ब्रेव मूव था, एक अच्छा डिसीजन था और कुल मिलाकर भारत ने शानदार तरीके से यहाँ पर ये मुकाबला अपने नाम किया है और इसमें तारीफ बनती पूरी टीम इंडिया की और खासकर यहाँ पर नीतीश रेड्डी की। भाई नीतीश रेड्डी ने आज क्या समा बांधा है, क्या टीम इंडिया को मैच जिताया है और हमें तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों की भी। जिस तरीके से भारतीय टीम की गेंदबाजी रही वाकई बड़े कमाल की रही। लेकिन फिर भी भाई आज अगर देखे चाहे क्या सूर्य कुमार यादव, क्या नीतीश रेड्डी, क्या रिंकू सिंह, क्या हार्दिक पांड्या, हर किसी ने इनफैक्ट रन बनाए और बांग्लादेश को आसानी के साथ हरा दिया है। और दूसरा T20 मैच कहते भी दिल्ली दिलवालों की है और यहाँ पर हमें खूबसूरत नजारे देखने को मिले। सूर्य कुमार यादव की अगर आप बैटिंग आज कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन फिर भी संजू सैमसन की देखें तो संजू सैमसन भी फेल हो गए, 10 बनाए और लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छा रोल प्ले किया वो हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या 32 बनाए 19 गेंदों का सामना किया। तो हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी की लेकिन जो महफिल लूटी वो थी नीतीश रेड्डी ने। भाई नीतीश रेड्डी ने 74 बना के दे दिए 34 बॉल्स में और क्या कमाल की यहाँ पर बैटिंग करके दिखाई नीतीश रेड्डी ने। भाई मान गए रेड्डी साहब, आपने जो आज परफॉर्मेंस किया है ना सिर्फ बैट से बल्कि मैं गेंदबाजी की बात करूं तो वहां पर भी देखिए आप स्टैट्स, आप ये देखिए कि ये गेंदबाज भी है। मजे की बात यह है कि ये गेंदबाजी में भी शानदार रोल प्ले किया इन्होंने। 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट छटके हैं इन्होंने, क्या खूब लड़े आज। और तारीफ इसलिए बनती भाई नीतीश रेड्डी एक ऐसा धाकड़ खिलाड़ी जिन्होंने बैटिंग में भी इंप्रेस किया, बॉलिंग में भी इंप्रेस किया। और नो डाउट आज तो कोई शक ही नहीं है कि इंडिया के वन एंड ओनली वन सबसे बड़े मैच विनर, सबसे बड़े गेम चेंजर, वन एंड ओनली वन नीतीश रेड्डी भाई समा बांध दिया इस खिलाड़ी ने। दोस्तों आप भी बताइए आपकी क्या राय इस मैच को लेकर, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल मैच था खासकर बांग्लादेश के लिए। उनके लिए तो करे अमरो वाला मैच था लेकिन वो अपनी लाज तक नहीं बचा पाए हैं। सोचिए बांग्लादेश जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से हार गए थे लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी वो लगता क्लीन स्वीप भाई कर लेगा टीम इंडिया। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली बिकॉज भारतीय टीम ने जो डोमिनेंस दिखाया है वो बड़ा कमाल किया है और मैं तो भाई इनफैक्ट कायल हो गया इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर। भाई वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेट झटके। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। अगर आप देखें तो परवेज इमॉन हालांकि स्टार्ट बड़ा अच्छा दिया था, पहली गेंद पे चौका लगाया था, हमें लगा था कि यार क्या बैटिंग की है। और फर्स्ट ओवर में आई थिंक 14 आ गए थे, पहले ओवर में 14 रन आ गए थे, वहां से लगा था कि यार धूम धड़ाका होने वाला, भाई रन बनने वाले हैं। लेकिन देर होते होते एक के बाद एक विकेट गिरते गए। भाई सबसे बड़ी आस वो थे लिटन दास, वो भी जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 14 बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया और पूरा बांग्लादेश इनफैक्ट नहीं टिक पाया। बांग्लादेश का अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, उसमें कई सारे सवाल ही सवाल है। एक भी अगर महमूदुल्लाह को छोड़ दिया जाए जिन्होंने 41 बनाए, इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ये देखिए 20 रन तक नहीं बना पाया और कहीं ना कहीं उनकी जो बैटिंग है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। हमने देखा भी था इनफैक्ट और प्री मैच शो में हम बात कर रहे थे बार बार कि यार इनकी बैटिंग इनके लिए सबसे बड़ा एक कंसर्न है और वो आज दिखा भी। हालांकि बॉलिंग में भी कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते चले गए और बैटिंग में भी डिसअपॉइंट किया। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भाई इनकी ये बॉलिंग में क्या करेंगे, लेकिन बॉलिंग में भी रन बहुत ज्यादा बनवा दिए, 221 रन। जी हाँ 221 रन यहाँ पर भारतीय टीम ने बना दिए थे 9 विकेट के नुकसान पर। 222 का टारगेट था लेकिन ये तो कहीं आसपास भी नहीं आ पाए। सिर्फ 135 बनाए हैं बांग्लादेश की ने रन चेंज करते हुए और 86 रनों से, जी हाँ 86 रनों से ये मैच बांग्लादेश हार गया है। लेकिन नीतीश रेड्डी के बारे में दोस्तों आप क्या कहेंगे? इस परफॉर्मेंस पर आप अपनी राय जरूर रखें कि बिकॉज नीतीश रेड्डी ने जो काम करके दिखाया है आज
भाई मजा आ गया इनकी परफॉर्मेंस देखकर। और नीतीश रेड्डी वन मैन आर्मी आप कह सकते हैं इनको। और नीतीश रेड्डी जैसे हैदराबाद के लिए परफॉर्मेंस करते थे आईपीएल में, वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस यहाँ भी करके दिखा दिया खिलाड़ी ने। भाई मान गए नीतीश साहब आपको क्या परफॉर्मेंस किया है आपने, और धमाकेदार है भारतीय टीम के लिए। और कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं अब नया ब्राइट स्टार है, उनका फ्यूचर ब्राइट है आने वाले सीजन में। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने जो जीत से यहाँ पर एक समा बांधा है दिल्ली में, दिल्ली दिलवालों की है, और यहाँ पर दिल दिखाया है दो खिलाड़ियों ने। एक है रिंकू सिंह द फिनिशर, और दूसरे नीतीश कुमार रेड्डी। रिंकू सिंह इनफैक्ट जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, इसीलिए इनको फिनिशर कहते हैं भाई, क्योंकि 53 बना दिए, 29 बॉल का सामना किया, 182.76 का स्ट्राइक रेट, अमेजिंग स्ट्राइक रेट। और चौके छक्कों की तो आज बारिश हो रही थी दिल्ली में यार, चौके छक्कों की बारिश हो रही थी। और भारतीय टीम हमें देखना होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट अनबीटन स्ट्रीक अगर आप देखें घर पर भारतीय टीम बायलैटरल सीरीज में 16 हो गई है दोस्तों, 16 सीरीज लगातार सितंबर 2019 से अगर आप देखें। हालांकि इसके बाद अगर देखें 8 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, साउथ अफ्रीका 7 बार जीता है, लेकिन भारतीय टीम ने भाई इतिहास रच दिया, कमाल कर दिया। क्योंकि लगातार 16 सीरीज अपने घर पर जीतना वाकई कहीं ना कहीं ये तो खैर खतरनाक आंकड़े हैं किसी भी टीम के लिए, किसी भी दुनिया के लिए, बिकॉज इंडिया ने वो करके दिखाया काम। और नीतीश रेड्डी को आज हर कोई यहाँ पर तारीफ कर रहा है इनकी, क्योंकि बॉलिंग में भी इन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट झटके हैं। और वरुण चक्रवर्ती ने जो गेंदबाजी की है भाई, चाइना मैन, वाकई इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग की है, एक के बाद एक बल्लेबाज इनके जाल में फंसते चले गए। पहले मैच में भी देखा था, इस मैच में भी देखा, वो गेंद को हाथ से रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, हाथ से रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, और बैट और पैड के बीच में से क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। इसका मतलब साफ ये है कि बल्लेबाज चारों खाने चित हो रहा है वरुण चक्रवर्ती के सामने। तो यहाँ पर इनकी भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी, वरुण चक्रवर्ती की, जिस तरीके की इन्होंने इंप्रेसिव बॉलिंग की है। भारतीय टीम ने एक शानदार जीत के साथ यहाँ पर उम्मीदें जगाई है कि भारतीय टीम अब हैदराबाद जाएगी। लेकिन जो विकेट्स गिरे हैं, अगर आप देखें, वरुण चक्रवर्ती को क्रॉस द लाइन मारकर आउट हुए हैं बल्लेबाज, और इसीलिए इनकी तारीफ बनती है। अभिषेक शर्मा ने भी इनफैक्ट आउट किया है, अभिषेक शर्मा को विकेट्स मिले हैं। यानी कि जो स्पिन का जाल था वो जाल बवाल बन गया बांग्लादेश के लिए, और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आए, आया राम गया राम वाली कहानी रही, और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज वहीं पर फंसते चले गए। कुल मिलाकर बांग्लादेश ने 135 बनाए। ये स्कोर कार्ड आपके सामने। लिटन दास भी नहीं चल पाए, परवेज इमोन नहीं चल पाए, और कहीं ना कहीं देखिए बांग्लादेश की बल्लेबाजी ने डिसअपॉइंट किया है आज के मैच में। क्योंकि उम्मीद ये लगा रहे थे हम लोग कि यार कम से कम बांग्लादेश आज तो फाइट बैक करेगा, बिकॉज बांग्लादेश एक ही बार जीता भारत से, और वो भी यहीं पे जीता था, वो दिल्ली में ही 2019 की आई थिंक बात है, 50 समथिंग कुछ रनों से जीता था। हमें लगा था कि आज भी हो सकता है बांग्लादेश भाई अच्छा करके दिखा दे, एक अच्छा स्पिरिट दिखाए, बैटिंग अच्छी करके दिखाए, बट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। बांग्लादेश आपसे नहीं हो पाया, और शायद लगता नहीं कि हो पाएगा। वही नीतीश कुमार रेड्डी और जो रिंकू सिंह की पार्टनरशिप थी, उसने पूरे मैच के हवा कह लेते हैं कि भारत की तरफ मोड़ दी थी, बिकॉज वहां से लगा ही नहीं था एक समय भी कि बांग्लादेश इस मैच में फाइट कर सकता है। बांग्लादेश इस मैच में टिक ही नहीं पाया। और ये परवेज इमोन, जिन्होंने अग्रेसिव स्टार्ट जरूर दिया था इस टीम के लिए, पहले उन्होंने 14 बना दिए थे, वहां से लगा था कि यार कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा। नीतीश रेड्डी ने 2 विकेट चटकाए, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट चटकाए। यानी कि भारतीय टीम का जो स्पिन अटैक है वो काबिले तारीफ है भाई, उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। वरुण चक्रवर्ती देखिए 2 विकेट चटकाते हैं, नीतीश रेड्डी देखिए 2 विकेट चटकाते हैं, अभिषेक शर्मा ने भी इनफैक्ट विकेट चटकाए। यानी कि स्पिन का जो डोमिनेंस दिखा टीम इंडिया का, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आया बांग्लादेश की टीम। अगर मैं स्पिनर की बात करूं, तो नीतीश रेड्डी 2 विकेट चटकाते हैं, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट चटकाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर 1 विकेट चटकाते हैं, अभिषेक शर्मा 1 विकेट चटकाते हैं।